2020 में मेरे पति शांत हो गए। मेरा बच्चा 10वीं में पढ़ रहा था, मेरा राज। जब ऐसा हो गए तो हम सब गांव चले गए। गांव से आए 8 महीना बाद आए तो मेरा राज कपड़ा मार्केट में काम करने लगा। तो वहाँ साल भर तक काम किया, साल 2 साल 1.5 साल तक काम किया। इसके बाद राजा की माँ उमा जी भी हमें सुन रही हैं। उमा जी, राज की माँ ये कह रही हैं कि उनका बेटा तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो बहुत अच्छा बच्चा है, क्या कहेंगे आप? बच्चे देखो सबके अच्छे होते हैं। मेरा राजा का भी क्या कसूर है? मेरा राजा भी अच्छा बेटा था, उसका क्या कसूर है? पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का कसूर ये है कि उसने सोनम से शादी कर ली, उसका कसूर क्या है? पहले तो राजा का कसूर बताओ। उसका तो उनका तो बेचारे, इनका कोई कसूर तो नहीं था, वो बच्चा का कोई कसूर नहीं था। बेचारे भैया को बेगुनाह मार डाला बेचारे को। हमको बहुत दुख है, बेचारे को कुछ समझ में नहीं आया। वो तो खुशी से घूमने गया था अपनी बीवी के साथ, उसको क्या मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। हमको इतना दुख है कि हम बहुत रोते हैं। अपनी बच्चियों की कसम खा के बोलती हूँ, मैं इतना रोती हूँ। बच्चा को देख इतना सुंदर, उसके आगे राज कुछ नहीं लगता। उसके हथियारों के साथ क्या होना चाहिए? लगता राज क्या है अब उसको आप जानो, मैं नहीं जानती, पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा कुछ नहीं किया। मेरे बच्चे को चुन्नी देवी जी, राजा के हत्यारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए? मैं हत्यारों को नहीं, मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे को कुछ, राजा के हत्यारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए चुन्नी देवी जी? मैं अपनी बहू को देखे ना, जो उनने बोला उनके बच्चे के साथ गद्दारी किया, उनको जो होना चाहिए तो होना चाहिए। बच्चों को क्या होना चाहिए? बेचारे वो तो अनजान थे, उनको पैसे के लालच उनको दिया, तो पैसे के लालच में वो जो भी करा भगवान जाने। मैं तो अपने मन से ये भी नहीं बोलती हूँ। तो मोबाइल में आप तीनों हत्यारों का बचाव कर रही हैं उमा जी, ये तीनों हत्यारों का बचाव कर रही है, कह रही है कि सोनम के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है हत्या करने वालों की, तो वो तो लालच में फंस गए। उमा जी, हम किसी को बचाव नहीं कर रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं कि जो गलती चुन्नी जी, आपने अभी भी कहा कि वो लोग लालच में फंस गए। उमा जी का रिएक्शन सुनिए। जो बोल रहे मोबाइल में देखा, जो बच्चे 4 लड़के एक लड़की जो है, चारों गुनाहगार हैं, चारों गुनाहगार हैं वो, और चारों को सजा मिलनी चाहिए। 4-5 जने हैं वो, तो उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और राजा को इंसाफ दिया जाए। चुन्नी जी, मेरी बहन मेरे बच्चे को सजा दिला, सोनम को भी पाओगे? मेरे कोई आगे पीछे नहीं, बस मेरा वही बच्चा है। 3 बच्चियां, मैं किराए से रहती हूँ, मैं कैसे जी पाऊंगी बिना बच्चे के अपने? आपके बच्चे ने आपके बारे में सोचा नहीं, अगर सोचता तो इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। भगवान जैसी पति है, मैं जानती हूँ बहन मेरी। आप जो आपने बोला आपके 2 बेटे हैं, आपकी वो 2 बेटी की जगह आपके 2 बेटे होते तो आप क्या करती? पहले ये बताओ। उस जगह मेरा राजा अकेला होता तो आप क्या कहती? पहले मेरे को ये बताओ। हैं? मैं यही बच्चे तो बच्चे होते ना, नहीं होना चाहिए। मेरे राजा का कसूर क्या है? बच्चे होते हैं, अरे कुछ कसूर नहीं है, मैं जानती हूँ। मैं आपको ये बोल, एक बेटा 2 बेटे का सवाल क्या होता है उसमें? आपने ये सवाल उठाया तो उठाया कैसा? नहीं, आपने ये सवाल उठाया तो उठाया कैसा कि आपके 2 बेटे और हैं? मैं आपको ये समझ, आपकी इच्छा क्या? पहले मेरे को ये बताओ। भगवान आपका पति, भगवान आपके बच्चे, तो मेरे तो कोई नहीं। आपने ऐसा क्यों बोला? आपने ऐसा क्यों बोला कि राज बेकसूर है, बाकी वो 3 बच्चे गुनहगार है? वो भी 3 भी किसी के बच्चे है ना? मैं उनको भी गुनहगार नहीं, आपका बेटा शामिल है ना? मैं उनको भी गुनहगार नहीं समझ। गुना हुआ तो सजा तो मिलेगी। मैं आपको ये बोल रही हूँ, 5 को मिलेगी, 5 को, सोनम को भी और वो 4 लड़के को भी। मैं गुस्सा नहीं हो रही, मैंने मेरा बेटा खोया और मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा है कि मेरे राजा को क्यों मरवाया? मेरे राजा का कसूर क्या था? अगर राज को शादी करना था सोनम से तो राज को बताना था कि अपन को उसको मरवाना नहीं है, और सोनम को भी राज को बताना था कि राजा को अपन को मरवाना नहीं है। वो राज के घर गई थी तो जब भी बोल देती वो, तो उसने उसको बताया क्यों नहीं कि राज के साथ इतना गलत नहीं कर सकते, और राज ने भी क्यों नहीं बोला सोनम से कि अपन किसी को मरवा नहीं सकते हैं। चुन्नी देवी जी,
आपने सुना सवाल, जवाब दीजिए। भैया मैं बोल रही हूँ कि दीदी मेरा राज कभी ऐसा नहीं कर सकता, किसी की जान नहीं ले सकता। मैं आपसे कितनी बार बोलूँ कि राज कभी ऐसा नहीं कर सकता, किसी की जान नहीं ले सकता। और राज को कोई अफेयर उससे नहीं था। मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, आज तक तो मेरी बहन मैंने कभी नहीं सुना कि मेरा राज कभी सोनम से कोई ऐसी बात करता था। नॉर्मल बात है, काम धंधे की का भी बात होती थी तो फ़ोन वो भी लगाता था, वो लगा देती, उनके पापा भी लगाते थे, गोविंद भैया भी लगाते थे, और वहाँ जो और लड़कियाँ काम करती थी वो भी लगाती थी। पर भगवान की कसम खा के बोलती बहन, वो बच्चा जो आपका बच्चा वो मेरा भी बच्चा है, और मैं भी उसको बहुत चाहती हूँ। बेगुनाह ऐसा हुआ, मेरे को बहुत दुख है चीज़ से। पर मैं ये नहीं चाहती बहन कि मेरे राज को ऐसा कुछ हो। मेरा कोई नहीं, मेरी बहन बस मेरा वो एक ही बेटा है, 3 बच्चियाँ हैं, और मेरे पति भी नहीं है कि मेरे को कोई खिला सके, कोई कर सके, ना कोई परिवार है, आगे पीछे मेरी कोई नहीं है। बहन मेरे बच्चे को बचा लो, मैं आपके चरण छूती हूँ बहन मेरी। अगर मेरे से मेरे बच्चे से कुछ गलती पड़ी, मैं यकीन तो कभी भी नहीं करती। मेरे को अभी भी भरोसा नहीं कि मेरा राज ऐसा कर सकता है। कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मैं सुन के अब थक गई हूँ। अगर आप इतने में भी न बने बहन तो मेरे को मेरी बच्चियों को भी जहर दे दो और मेरे बच्चे को मरवा दो, बस आप खुश रहो, बस मैं चाहती हूँ। क्योंकि आपका बच्चा नहीं है ना दुनिया में, मैं जानती हूँ इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती। चुन्नी देवी जी, मेरी क्या 25 तारीख को से लेकर 27 तारीख तक जब सोनम वापस इंदौर लौटी थी और राज के साथ थी, उस वक्त राज कहाँ था? हम गांव में थे, मेरे भतीजा की शादी थी तो हम गांव गए हुए थे, और कहाँ? मेरा राज भी गांव जाता। तो क्या वो गांव यूपी कानपुर जिला, तो मेरे भतीजे की शादी थी, हम सबको जाना था। तो मैं बोल रही थी राज से, एक दिन मैंने बोला, मैंने राज तू मत जाना बेटा, अगर तू चले जाएगा तो यहाँ कौन काम करेगा, अब काम नहीं करेंगे तो किराया कैसे भरेंगी। और ये जून का महीना आ जाता जहाँ जुलाई से इनका बच्चों का एडमिशन होता, तो ये बच्चियों का एडमिशन कहाँ से करवाएंगी, तो तू नहीं जाना, हम चले जाएंगे। तो बोलता हाँ ठीक है मम्मी मैं नहीं जाऊँगा। फिर जब शादी पास में आ गई तो मैंने बोला राज अपन चले चलते, तू बराबर काम करता रहता है, फिर अपन दोनों आएंगे तो मैं भी कुछ काम करा करूँगी और तू भी करना, और फिर अपन किराया भाड़ा दे देंगे, तू भी चलना। तो बोलते ठीक है। फिर मेरा भतीजा आ गया मेरे को लेने, तो मैंने बोला बिना राज मैं अपने भतीजा के साथ चली जाऊँगी, तू मत जा बेटा, कुछ तो सहारा बनेगा नहीं, अपन कहाँ से पैसे भरेंगे। तो पुलिस ने ये कहा है इसलिए कि राज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के सुपारी दी, उसकी पूरी प्लानिंग की, खुद यहाँ इंदौर में था, और ये सब कुछ पुलिस ने किया है, पुलिस ने बताया है। तो आप ये सोचो भैया कि राज के पास इतना पैसा कहाँ से आया, वो सुपारी कहाँ से दे सकता है। आप भी तो अपने दिमाग से सोचो भैया, जिसका कोई नहीं है। अभी तक जब मेरे 2020 में मेरे पति शांत हो गए, मेरा बच्चा 10वीं में पढ़ रहा था मेरा राज, जब ऐसा हो गए तो हम सब गांव चले गए। गांव से आए 8 महीना बाद आए तो मेरा राज कपड़ा मार्केट में काम करने लगा, तो वहाँ साल भर तक काम किया, साल 2 साल 1.5 साल तक काम किया। इसके बाद राजा की माँ उमा जी भी हमें सुन रही हैं। उमा जी, राज की माँ ये कह रही हैं कि उनका बेटा तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो बहुत अच्छा बच्चा है, क्या कहेंगे आप? बच्चे देखो सबके अच्छे होते हैं, मेरा राजा का भी क्या कसूर है, मेरा राजा भी अच्छा बेटा था, उसका क्या कसूर है। पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का कसूर ये है कि उसने सोनम से शादी कर ली, उसका कसूर क्या है, पहले तो राजा का कसूर बताओ। उनका तो बेचारे इनका कोई कसूर तो नहीं था, वो बच्चा का कोई कसूर नहीं था। बेचारे भैया को बेगुनाह मार डाला बेचारे को। हमको बहुत दुख है, बेचारे को कुछ समझ में नहीं आया। वो तो खुशी से घूमने गया था अपनी बीवी के साथ, उसको क्या मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। हमको इतना दुख है कि हम बहुत रोते हैं। अपनी बच्चियों की कसम खा के बोलती हूँ, मैं इतना रोती हूँ। बच्चा को देख इतना सुंदर, उसके आगे राज कुछ नहीं लगता। उसके हत्यारों के साथ क्या होना चाहिए? लगता राज क्या